चैप्टर 70 तहावी। किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6901। तर्जुमा 6898। इब्न शहाब ने अब्बू मूसा अशरी की तरफ निस्बत करके बयान किया, हमें एक दिन फरमाने लगे, तुम पर कोई हरज नहीं कि तुम मुझसे छपे रहो, ये तुम मेरे घर में दाखिल हो गई है, पस जो चाहे तुम में से बचे वो अलहदगी इख्तियार करे, और दो चीज़ों से ख़ास तौर पर एहतियात करो कि कहने वाला ये कहे कि निकलने वाला निकल गया, वो बच गया, और बैठने वाला बैठा रहा, पस इसको तुम पहुँच गई, अगर मैं भी निकल जाता तो मैं भी उसी तरह बच जाता जिस तरह फलन घर वाले बच गए। कोई कहने वाला यूं कहने लगे, अगर मैं भी बैठा रहता तो मुझे भी तू ना लेती जैसे फलों को आई। मैं तुम्हें इनकरीब बताता हूँ कि तुमने लोगों को किया मुनासिब है। मैं हज़रत अबू अबीदा के साथ शाम में था और शाम में तुम बढ़ गई। हज़रत उम्र ने उनकी तरफ ख़त लिखा कि जब तुम्हें मेरा ये ख़त पहुँचे तो मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर ये सुबह सवेरे ख़त आए तो शाम होने से पहले तुम सवार हो जाओ, और अगर शाम के वक्त आए तो सुबह होने से पहले तुम मेरी तरफ सवार होकर आ जाओ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है जिसमें तुम्हारे बगैर मुझे चाराकार नहीं। जब हज़रत अबू अबीदा ने ये ख़त पढ़ा तो कहने लगे, अमीर आल मोमिनीन इसको बाकी रखना चाहते हैं जो बाकी रहने वाला नहीं। चुनचे उनकी तरफ हज़रत अबू अबीदा ने लिखा, मैं मुसलमानों के लश्कर में हूँ, मुझे आरजू और राजदारी से नफ़रत है, मैं अपने नफ्स के बारे में रग़बत रखते हुए उनसे हरगिज़ दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। हमें अमीर आल मोमिनीन की ज़रूरत मालूम हो गई, बस अपनी कसम को मेरे बारे में तोड़ दीजिए। जब हज़रत उम्र के पास ख़त पहुँचा तो वो रो पड़े। उनसे पूछा गया कि अबू अबीदा की वफ़ात हो गई? इन्होंने कहा नहीं। हज़रत उम्र ने उनकी तरफ लिखा था कि उर्दन गहरी सरजमीन है और जाबी सेहतमंद सरजमीन है, पस तुम मुसलमानों को लेकर जाबी में आ जाओ। मुझे अबू अबीदा कहने लगे कि जाओ और मुसलमानों के लिए उनके ठिकाने मुकर्रर कर दो। मैंने कहा मैं इसकी ताकत नहीं रखता। रावी कहते हैं कि वो सवार होने के लिए चले गए तो मुझे एक आदमी ने कहा कि उनको तुमने पकड़ लिया है, चुनचे वो तुम में मुब्तला हुए और वफात पाई और तुम फैल पड़ा। ये हज़रत उम्र हैं जिन्होंने लोगों को तुमसे निकलने का हुक्म दिया, और असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में उनकी मुवाफ़क़त की। और अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इरशाद नक़ल किया तो इस राय के मुवाफ़िक़ था, और हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ़ के अलावा भी दीगर सहाबा ने उसी तरह की रिवायत बयान की है। तहावी। किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6902। तर्जुमा 6899। सईद बिन मुसैयब ने साद बिन अबी वक़ास से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम किसी मकाम में हो, वहाँ मौजूद हो तो इस सरजमीन से मत भागो, और जब किसी सरजमीन में ना हो वहाँ मत जाओ। तखरीज मसनद अहमद 180 186। तहावी। किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6903। तर्जुमा 6900। सईद बिन मुसैयब ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी। किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6904। तर्जुमा 6901। आमिर बिन साद ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, आपने फरमाया, ये दर्द और बीमारी ये अज़ाब था जिससे पहले इन तुम में से एक को अज़ाब दिया गया, बनी इसराइल, फिर ये ज़मीन में बाकी रह गई, कभी ख़त्म होती है और कभी फिर से लौट आती है। जो आदमी ये सुने कि फ़लन सरज़मीन में ये बीमारी वाक़ है तो वहाँ ना जाए, और जो ऐसी जगह में हो जहाँ तुम मौजूद हो तो वहाँ से फ़रार इख्तियार करते हुए ना निकले। तखरीज मसनद अहमद 193। तहावी। किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6905। तर्जुमा 6902। इब्राहिम बिन साद ने कहा, मैंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से सुना कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते थे कि ये तून अज़ाब है जिससे पहली अक़वाम में से एक को अज़ाब दिया गया, जब ये किसी ज़मीन में हो तो वहाँ मत उतरो, और जब ये आ पड़े और तुम वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से निकल कर मत जाओ। तखरीज मसनद अहमद 4195। तहावी। किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6906। तर्जुमा
6903 आमिर बिन साद कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वो उसामा बिन ज़ैद से पूछ रहे थे क्या तुमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमका तज़किरा सुना है? इन्होंने कहा जी हूँ। इन्होंने कहा तुमने किस तरह सुना? तो इन्होंने बतलाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, वो अज़ाब है जिसको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर मुसल्लित फरमाया या किसी कौम पर मुसल्लित फरमाया। जब तुम उसके बारे में सुनो कि ये किसी सरजमीन में बढ़ गई है तो वहाँ मत जाओ, और जब तुम्हारे मौजूद होते हुए किसी जगह पड़ जाए तो वहाँ से फरार इख्तियार करते हुए मत निकलो। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6907। तर्जुमा 6904। इब्न मुनकदर ने अबी अल-नज़र से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6908। तर्जुमा 6905। आमिर बिन साद ने उसामा बिन ज़ैद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपके पास तुमका तज़किरा किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पलीदी या अज़ाब है जिससे किसी उम्मत को अज़ाब दिया गया और इससे बाकी बच गई। फिर इन्होंने यूनुस की रिवायत की तरह रिवायत की, अलबत्ता इसमें यह इजाफ़ा है कि मुझे मोहम्मद ने कहा। ये रिवायत मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ राह को बयान की तो इन्होंने फरमाया उसी तरह मुझे आमिर बिन साद ने बयान की। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6909। तर्जुमा 6906। अकरमा बिन खालिद मखज़ूमी ने अपने वालिद से या अपने चचा से और अपने दादा से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक में फरमाया, जब तुम किसी सरजमीन में पड़ जाए और तुम वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से मत निकलो, और जब तुम और किसी इलाके में हो तो वहाँ मत जाओ। तखरीज मसनद अहमद 178, 3416, 4177, 5206। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6910। तर्जुमा 6907। शरहबील बिन हसना हज़रत इमरू बिन वास से बयान करते हैं कि शाम में तुम वाक़े हुई। इमरू कहने लगे इससे अलग हो जाओ इसलिए कि ये अज़ाब है। ये बात हज़रत शरहबील बिन हसना को पहुंची तो कहने लगे मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद था, मैंने आपको फरमाते हुए सुना ये तुम्हारे रब की रहमत है और तुम्हारे पैगम्बर की दुआ है और तुमसे पहले सालहीन की मौत है, पस तुम इसके लिए जुमा रहो और मुंतशिर मत हो। तो हज़रत इमरू कहने लगे इन्होंने सच कहा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आसार में हुक्म फरमाया कि जहाँ तुम हो वहाँ आदमी ना जाए और ये तुम के ख़तरे ही के पेश नज़र है। जो बात तुमने कही रिवायत में इसकी कोई दलील नहीं, क्योंकि अगर तुम के ख़तरे की वजह से आमद को छोड़ देने का हुक्म होता तो फिर ये इस मकाम के तमाम लोगों के लिए आम होता जहाँ ये वाक़ई हुई कि वो वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उनके मुताल्लिक़ ख़तरा दूसरों के ख़तरे की तरह है। तो जब इस मकाम वाले लोगों का तुम के मकाम से निकलना ममनू है तो इससे ये साबित हो गया कि वहाँ आने की मुमानत जिस मकसद की बुनियाद पर है वो इससे मुख्तलिफ है जो तुमने इख्तियार किया। वो किया मकसद है वाज़ेह करें। वालला आलम। हमारे हम इसका मतलब यह है कि कोई आदमी वहाँ ना जाए कि इसको अल्लाह की तकदीर से वो तुम पहुँच गई तो वो कहीं ये ना कहने लगे अगर मैं इस इलाका में ना आता तो ये तकलीफ़ ना पहुँचती, और शायद वो अगर इस जगह में इकामत इख्तियार करता जहाँ से वो निकला है तो ज़रूर इसको ये पहुँच जाती। इसलिए हुक्म दे दिया कि वो वहाँ ना जाए ताकि इस कस्म की बात उसकी ज़बान से ना निकले, और उसी तरह ये हुक्म दिया कि वो इस सरजमीन से ना निकले जहाँ तुम उतरी है ताकि वो ये कहने से बच जाए अगर मैं इस ज़मीन में इकामत इख्तियार करता तो मुझे वो तुम पहुँच जाती जो वहाँ के लोगों को पहुँची है, शायद कि वो वहाँ इकामत इख्तियार करता तो कोई चीज़ भी इसको ना पहुँचती। इसलिए जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम वाले इलाके में जाने से मना किया जो कि उसी बुनियाद पर है जो हमने बयान की, और वहाँ से निकलने से रोक दिया। इसका वही मतलब है जो हमने बयान किया। उसी तरह वो रिवायत जो शुरू बाब में लायौरद ममरज़ अली मुसा कहीं सेहत याब को वो बीमारी ना पहुंच जाए कि वो ये कहने लग जाए कि काश कि मैं इसकी मुलाकात के लिए ना आता और उसको इस बीमारी में से कोई चीज़ पहुंचती, हालांकि शायद अगर वो वहाँ ना आता तो ज़रूर इसको वो तकलीफ़ पहुंच जाती जैसा कि इसके आने से वो तकलीफ़ इसको पहुंची। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत याब को मरीज़ के पास जाने से उसी लिए मना किया कि ताकि लोगों के दिल में और ज़बान पर इस कस्म के कलमात ना आएँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तदी मरज़ की नफ़ी से मुताल्लिक़ रिवायात। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना।
حدیث نمبر 6911۔ ترجمہ 6908۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعید سے بدافعالی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا تمہیں یہ بات کس نے بیان کی؟ میں نے تو اس کا بیان کرنا بھی ناپسند کیا، چنانچہ کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ بدافعالی کی کچھ حقیقت ہے۔ تخریج بخاری فی الطب باب 19، مسلم فی السلام روایت 102، ابو داؤد فی الطب باب 24، ابن ماجہ فی المقدمہ باب 10، مسند احمد 174، 225، 153، 3118، 130، 312۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6912۔ ترجمہ 6909۔ ابان نے یہی سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ البتہ ولا حامہ کا اضافہ ہے، یعنی مردہ کی کھوپڑی سے کوئی جانور نکلنا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6913۔ ترجمہ 6910۔ فہد نے عثمان بن ابی شیبہ سے روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6914۔ ترجمہ 6911۔ سلبہ بن یزید حمانی نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیمار آدمی تعدی سے کسی صحت مند کو بیمار نہیں کر سکتا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6915۔ ترجمہ 6912۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بدافعالی ہے، نہ الو کی نحوست ہے اور نہ کوئی بیماری متعدی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا خارشی بکری کو اگر بکریوں میں چھوڑا جائے تو وہ ان کو خارشی بنا دیتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلی کو کس نے خارشی بنایا؟ تخریج بخاری باب 53-54، مسلم فی السم 101، ابو داؤد فی الطب باب 24، ترمذی فی الجنائز باب 23، ابن ماجہ فی المقدمہ باب 10، مسند احمد 1440، 225، 267، 526، 531۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6916۔ ترجمہ 6913۔ ابو عوانہ نے سماک سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، البتہ انہوں نے اس میں سے کسی چیز کو شک سے بیان نہیں کیا بلکہ تمام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6917۔ ترجمہ 6914۔ ابو ذرا بن عمرو بن جریر نے حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سی خارش اونٹ کی ایک جانب ہوتی ہے پھر وہ تمام اونٹوں میں خارش پیدا کر دیتی ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ پہلے تک کس نے مرض پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی تخلیق فرما کر اس کی مدت مقررہ، رزق اور اس کے نشانۂ قدم لکھ دے۔ تخریج بخاری فی الطب باب 25-53، مسلم فی السلام 102، ابو داؤد فی الطب باب 24، مسند احمد 1269، 2267، 455، 526۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6918۔ ترجمہ 6915۔ ابو ذرا نے ایک آدمی سے اس نے عبداللہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6919۔ ترجمہ 6916۔ ابو ذرا نے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ابن مسعود سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔
حدیث نمبر 6920۔ ترجمہ 6917۔ ابو ذرا نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6921۔ ترجمہ 6918۔ حمزہ و سالم نے ابن عمر سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6922۔ ترجمہ 6919۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6923۔ ترجمہ 6920۔ ابو الزبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6924۔ ترجمہ 6921۔ قتادہ نے حضرت انس سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6925۔ ترجمہ 6922۔ قتادہ نے انس سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6926۔ ترجمہ 6923۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے، اور ولا حامہ ولا گول ولا سفر کا اضافہ کیا ہے۔ نہ الو کی نحوست ہے اور نہ گول کی کچھ حقیقت ہے اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کا سفر کیا، پھر واپس لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ ولا ادوئے کا لفظ کم کرتے تھے۔ میں نے کہا ولا ادوئے، تو انہوں نے کہا میں اس سے انکاری ہوں۔ تخریج مسلم فی السلام 107 108، مسند احمد 312 382۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6927۔ ترجمہ 6942۔ ابو سلمہ نے بتلایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں۔ دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ ریت والے علاقہ میں ہوتے ہیں، گویا کہ یہ ہر نیم ہیں، پھر خارشی اٹھا کر ان کو خارشی کر دیتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول کو مرض کس نے پہنچایا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6928۔ ترجمہ 6925۔ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6929۔ ترجمہ 6926۔ علی بن ریاح لخمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6930۔ ترجمہ 6927۔ زہری نے صاحب بن یزید جو نمر کے بھانجے ہیں، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6931۔ ترجمہ 6928۔ قتادہ نے حضرت انس سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی
किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6932। तर्जुमा 6929। अबुलबी ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आपने फरमाया, मेरी उम्मत में 4 बातें जाहलियत के मुआमलात से ही इनको लोग तर्क ना करेंगे। नसब में तनाज़नी, नुहा खानी, फलन सितारे की वजह से बारिश हुई, ऊँटों में खारिश के मरज़ में एक से दूसरे को लग जाना, तो आप फरमाते किसने पहले को खारिशी किया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6933। तर्जुमा 6930। सुफियन ने अलक़मा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6934। तर्जुमा 6931। कासिम ने हज़रत अबू उसामा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, कोई मरज़ मुतअद्दी नहीं, और फरमाया किसने पहले मरज़ लगाया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6935। तर्जुमा 6932। मोहम्मद बिन मुनकदर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलूम का हाथ पकड़ा, फिर इसको प्याले में रख दिया और फरमाया, बसम अल्लाह सक़ाह बालला वतुकला अली अल्लाह, अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला पर एतिमाद करके और अल्लाह ताला पर भरोसा करके मैं इसमें डालता हूँ। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 24, तिर्मिज़ी फ़ी अल-आतमा बाब 19, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 44। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6936। तर्जुमा 6933। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब, बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6937। तर्जुमा 6934। अबू मुस्लिम खुलानी ने हज़रत अबू ज़र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबत ज़दा का साथ दो, अपने रब की बारगाह में तवाज़ो इख्तियार करते हुए और अपने रब पर ईमान लाने की वजह से। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आसार में फमन अदी अलावल कहकर मरज़ में तअदी की नफ़ी फरमाई। मतलब ये है कि अगर दूसरे को पहले की वजह से लग गया तो पहले को मरज़ कहन से लाहक हुआ, क्योंकि इसके साथ तो कोई ऐसा ना था जो इस तक जरासीम को मुंतकिल करे। लेकिन जब पहले को तक़दीर इलाही की वजह से बीमारी पहुंची तो दूसरे को भी इस वजह से पहुंची। ये रिवायत इन रिवायत के मुखालिफ हैं कि जिनमें आपने फरमाया कि कोई बीमार तंदुरुस्त के पास ना आए, जैसा कि इसको हज़रत अबू हरीरा ने उनके मुखालिफ ठहराया। ये रिवायत उनके खिलाफ नहीं, लेकिन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला अदूए में हमेशा के लिए तअदी की नफ़ी फरमाई, और आपका इरशाद ला युरद ममरज़ का मतलब ये है कि इस खौफ की बुनियाद पर किसी मरीज़ को सेहतमंद के पास ना लाया जाए कि अगर उसे वहाँ लाया जाए और कुदरती तौर पर इस सेहतमंद को वो बीमारी लाहक हो गई जिसमें वो मरीज़ मुब्तला था, तो लोग कहेंगे उसको पहले बीमार से बीमारी लग गई है। तो इस ख़दशा के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार को सेहतमंद के पास ले जाने से मना किया है। और हम उन रिवायत में एक रिवायत नकल कर आए कि आपने कोढ़ी के हाथ को प्याले में डाला, तो आपका ये फ़ेल मुबारक भी मरज़ में तअदी के मुनाफी है। अगर बीमारी का मुतअद्दी होना मुमकिन होता तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खौफ से ये अमल ना करते, क्योंकि इसमें अपने को हलाकत में डालना है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया और फरमाया, ला तक़तल व इनफस्कम, अपने को हलाक मत करो। चुनंचे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक झटकी हुई इमारत के पास से हुआ, तो आप तेज़ी से गुज़र गए। जब आप गिरने वाली दीवार के नीचे से मौत के ख़तरे के पेश नज़र तेज़ी से गुज़र जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि तअदी का ख़तरा हो और आप इससे एहतियात ना करें। इस बाब में हमने रिवायत के ज़िम्न में इस रिवायत का मफ़हूम बयान कर दी कि तुम वाले मकाम में मत जाओ और तुम वाले मकाम से मत निकलो।
جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا وہاں جانے سے روکنا اس خطرے کی بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بات پہلے سے موجود ہے کہ جب یہ لوگ وہاں اتریں گے تو انہیں تن کی بیماری لگ جائے گی، پس وہ اتریں اور وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ چونکہ ہم یہاں اترے ہیں اس بنا پر ہمیں یہ بیماری پہنچی ہے، اگر وہاں نہ جاتے تو ہم تن میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسی طرح وہاں سے نکلنے سے منع کرنا اس بنا پر تھا کہ ممکن ہے کہ وہ باہر جانے سے محفوظ رہے اور یہ کہنے لگے کہ میں تو اس لیے بچا کہ میں باہر آ گیا تھا، اگر میں وہاں سے نہ نکلتا تو نہ بچتا۔ تو جب تون والی جگہ سے نکلنے اور وہاں جانے کی ممانعت کا دار و مدار ایک ہی وجہ پر ہے اور وہ بدفعلی ہے، بیماری کا متعدی ہونا، نہیں تو آپ کے ارشاد گرامی کی بیمار کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے، اس کو بھی بدفعلی پر محمول کیا جائے گا، بیماری کے متعدی ہونے پر نہیں۔ پس ان تمام روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسباب سے منع فرمایا ہے جن کی بنیاد پر وہ بدفعلی اختیار کرتے تھے۔ حضرت اسامہ کی روایت کے عذاب وقع بارز الحدیث، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فرار مقصود نہ ہو تو نکلنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس پر یہ روایات بھی دال ہیں۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6938۔ ترجمہ 6935۔ ابو قلابہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، ان کو بخار ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمارے اونٹوں کی طرف جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب پیو تو مناسب ہے، چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا، وہ تندرست ہو گئے۔ پھر روایت اس طرح ذکر کی۔ تخریج بخاری فی الجہاد باب 152، الدیت باب 22، مسلم فی الاقسامہ 9-10، ترمذی فی الطہارہ، نسائی فی الطہارہ باب 190، ابن ماجہ فی الحدود باب 20، مسند احمد 3، 107-161۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6939۔ ترجمہ 6936۔ معاوی بن قرہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عربوں کے ایک قبیلہ کے لوگ بیمار آئے اور وہ اسلام لائے اور بیعت کی۔ سرسام کی بیماری پھیل گئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری پھیل گئی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اونٹوں کی طرف جائیں اور وہاں قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مناسب ہے، تم وہاں رہو۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کی طرف جانے کا حکم فرمایا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں وبا پھیل گئی تھی۔ ہمارے ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جانا علاج کی خاطر تھا، فرارا نلوبا کی وجہ سے نہ تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تون والے علاقہ سے فرار اختیار کرنا تو مکروہ ہے، مگر اس کے علاوہ علاج وغیرہ کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اسی بنا پر حضرت عمر لوگوں کے ساتھ مقام سرقہ سے واپس لوٹ آئے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اترنے والی وبا سے فرار اختیار کرنے والے تھے، اس کی دلیل یہ روایت ہے۔ تخریج مسلم فی الاقسامہ 13۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب بیمار آدمی سے دور رہنا چاہیے یا نہ۔ حدیث نمبر 6940۔ ترجمہ 6937۔ زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ، لوگ 3 خصال اختیار کرنے والے ہیں اور میں ان تینوں سے تیری بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ میں تم سے فرار اختیار کرنے والا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نے نبیذ طلا گاڑھا نبیذ کو ان کے لیے حلال کر دی، حالانکہ وہ تو شراب ہے، میں اس سے بری الزمہ ہوں۔ میں نے ان کے لیے مکس ٹیکس سے زائد کو ان کے لیے حلال کیا ہے، حالانکہ وہ تو پلید ہے۔ اللہ، میں اس سے بھی تیری بارگاہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ عمر ہیں جو اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ اس سے بری الزمہ ہیں کہ وہ تم سے فرار اختیار کرنے والے ہوں۔ اس سے یہ دلالت مل گئی کہ ان کی واپسی فرار کی وجہ سے نہ تھی بلکہ کسی دوسری غرض سے تھی۔ اسی طرح ان کا حضرت ابو عبیدہ کو یہ لکھنا کہ وہ خود اور اسلامی لشکر اس علاقہ سے نکل آئیں، اس کی وجہ جابی کا پرفضا ہونا اور اردن کا گہرا ہونا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے شعبہ کی روایت میں واضح کر دی، تم میں کیا چیز مکروہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی نکلے اور سلامت رہے اور یہ کہنے لگے کہ میں نکلنے کی وجہ سے بچ گیا، اور وہاں کوئی چلا جائے اور وہ تم کا شکار ہو جائے تو کہنے لگے یہ تم میرے یہاں آنے کی وجہ سے مجھ پر پڑی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے لوگوں کا وہاں سے کوچ مبا کر دی اگر وہ پسند کریں۔ یہ آثار اس تفسیر پر دلالت کر رہے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے۔ آثار کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں یہی معنی ہیں۔
बदफाली जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी ख़त्म किया जैसा कि मुतवातिर रिवायत इस पर वारिद हुई हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6941। तर्जुमा 6938। ज़र ने हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदफाली शिर्क की कसम है, लेकिन हम में से जो भी है अल्लाह ताला इसको तवक्कल से ले जाएंगे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 24, तिर्मिज़ी फ़ी अल-सीर बाब 47, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 43, मस्नद अहमद 1389 440। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6942। तर्जुमा 6939। अबू ज़रा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदफाली नहीं है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6943। तर्जुमा 6940। अबू ज़रा ने एक आदमी से इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6944। तर्जुमा 6941। हम्ज़ा व सालम दोनों ने अपने वालिद इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6945। तर्जुमा 6942। अलक़मा ने अपनी वालिदा से इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदफाली को नापसंद करार देते और इससे बोझ का इजहार फरमाते। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6946। तर्जुमा 6943। क़तादा ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि बदशगुनी नहीं है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6947। तर्जुमा 6944। अबू सलमा वग़ैरह ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6948। तर्जुमा 6945। अबू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6949। तर्जुमा 6946। अली बिन रबा लख्मी कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत करते सुना। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6950। तर्जुमा 6947। क़तादा ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6951। तर्जुमा 6948। शोबा ने क़तादा से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6952। तर्जुमा 6949। अब्दाल रहमान बिन यजीद बिन कासिम ने हज़रत अबू अमामा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6953। तर्जुमा
6950 हिब्बान बिन क़तन ने हज़रत क़बीसा बिन मुखारिक से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि याफ़ा परिंदों को फ़ाल के लिए अराना अलतीरा बदफ़ाली और तरफ मंतर के लिए कनकरीम फेंकना ये बुत परस्ती से हैं, जबकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदफ़ाली को शिर्क का हिस्सा करार दिया और इससे रोक दिया और इन असबाब से भी मना किया जिनमें बदफ़ाली ली जाती है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहूसत 3 चीज़ों में है, घोड़ा, औरत, घर। ये रिवायत उसी तरह जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है जैसा कि तुमने जिक्र की है। रिवायत ये है, तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलतिब बाब 23, मसनद अहमद 3477 560। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6954। तर्जुमा 6951। हमज़ा व सालम दोनों ने अपने वालिद इब्न उम्र से रिवायत की है कि नहूसत 3 चीज़ों में है, औरत, घोड़ा, घर। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जहाद बाब 47, वालनका बाब 17, मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 115-120, अबू दाऊद फ़ी अलतिब बाब 24, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 58, नसाई फ़ी अल-अक़ील बाब 5, इब्न माजा फ़ी अल-निका बाब 55, मालिक फ़ी अल-इस्तिज़ान 22, मसनद अहमद 28-36, 115, 136। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6955। तर्जुमा 6952। मालिक ने इब्न शहाब से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत ज़िक्र की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6956। तर्जुमा 6953। इब्न जरेज ने इब्न शहाब से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता हमज़ा का जिक्र नहीं किया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6957। तर्जुमा 6954। सालिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह फरमाते सुना है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6958। तर्जुमा 6955। हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपने वालिद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इस मफ़हूम के ख़िलाफ़ रिवायत भी इब्न उम्र से वारिद हैं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6959। तर्जुमा 6956। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मैंने हज़रत साद बिन मालिक से बदशगुनी के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने मुझे डांटा और फरमाया तुम्हें ये किसने कहा है। मैंने उनके सामने बयान करना नापसंद किया तो इन्होंने फरमाया मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, कोई बदफ़ाली नहीं, अगर बदफ़ाली होती तो वो औरत, घर और घोड़े में होती। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलतिब बाब 24, मसनद अहमद 289, 6, 150 240। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6960। तर्जुमा 6957। हमज़ा ने अपने बाप इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, अगर नहूसत किसी चीज़ में होती तो वो उन 3 चीज़ों में होती, घोड़ा, घर, औरत। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जहाद बाब 47, वालनका बाब 17, मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 118-119, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 58, इब्न माजा फ़ी अल-निका बाब 55, मालिक फ़ी अल-इस्तिज़ान 21, मसनद अहमद 289। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6961। तर्जुमा 6958। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6962। तर्जुमा
6959 अब्बू हाजिम ने हज़रत सहल बिन मसूद को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते सुना। अब्बू हाजिम कहते हैं गोया साद उनको साबित नहीं करते थे और दीगर लोग इसको साबित करते थे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6963। तर्जुमा 6960। सईद बिन मुसैब ने बयान किया कि मैंने हज़रत साद से बदफ़ाली के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने मुझे दानिक दिया और फरमाया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आपने फरमाया बदफ़ाली नहीं, और अगर किसी चीज़ में होती तो वो औरत, घोड़े और घर में होती। तख़रीज रिवायत 6956 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6964। तर्जुमा 6961। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने हज़रत अनस बिन मालिक से सुना कि वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत करते थे। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6965। तर्जुमा 6962। अब्बू हाजिम ने हज़रत सहल बिन साद से इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है कि अगर किसी चीज़ में नहुसत होती तो 3 चीज़ों में होती, औरत, घोड़ा, घर। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6966। तर्जुमा 6963। अतिया ने हज़रत अब्बू सईद से इन्होंने रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, ना बदफ़ाली है। अगर किसी चीज़ में नहुसत होती तो वो औरत, घोड़े और घर में होती। इस रिवायत में इन रिवायत के ख़िलाफ़ मज़मून है जो कि पहले हिस्सा बाब में वारिद हुई हैं, वो ये कि हज़रत साद ने सईद को बदफ़ाली के तज़किरा पर डांटा और बतलाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी नफ़ी की है कि कोई बदफ़ाली नहीं, फिर फरमाया अगर ये होती तो फिर इन तीनों चीज़ों में होती, घर, घोड़ा और औरत, क्योंकि ये अक्सर आदमी के साथ रहते हैं। ये नहीं बतलाया कि उनमें नहुसत पाई जाती है, बल्कि फरमाया अगर किसी चीज़ में होती तो उनमें होनी चाहिए थी, जब उनमें नहीं तो किसी चीज़ में नहीं। और हज़रत आयशा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दीगर अल्फाज में वारिद हुआ है। रिवायत हज़रत आयशा मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब बीमार आदमी से दूर रहना चाहिए या ना। हदीस नंबर 6967। तर्जुमा 6964। अब्बू हसन कहते हैं कि कबीला बनो आमिर के 2 आदमी हज़रत आयशा की खिदमत में आए और उनको बतलाया कि अबू हरीरा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान कर रहे हैं कि आपने फरमाया कि औरत, घर और घोड़े में नहुसत है। तो ये सुनकर हज़रत आयशा सख्त नाराज़ हुई और तेवर बदल गए और फरमाया इस ज़ात की कसम है जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को उतारा है, ये कलमात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं फरमाए, बल्कि आपने फरमाया अहल जाहलियत इन 3 चीज़ों से बदशगुनी लेते थे। हज़रत आयशा ने बतलाया कि यह अहल जाहलियत का कौल है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर हकायत नक़ल फरमाया, इसलिए नहीं कि वो आपके यहाँ भी उसी तरह है। तख़रीज मसनद अहमद 6-150-240। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6968। तर्जुमा 6956। मुख्तार बिन फिलफिल कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस को फरमाते सुना कि एक आदमी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, या खैरुल बरिया मखलूक में सबसे बेहतर तो आपने फरमाया वो तो मेरे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तख़रीज अब्बू दाऊद फ़ी अल-अस्म बाब 18, मसनद अहमद 3-178-181। खुलासा इल्ज़ाम हज़रत अनबिया अलैहिस्सलाम के माबैन इनफिरादी सिफ़ात में एक दूसरे पर तरजीह में कोई हरज नहीं। फ़रीक़ सानी का कौल ये है अनबिया अलैहिस्सलाम में तरजीह का सिलसिला हरगिज़ जायज़ नहीं है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अब्बू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6969। तर्जुमा
6966 मुख्तार बिन फिलफिल ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6970। तर्जुमा 6967। हुज़ैफ़ा ने सुफियान से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6971। तर्जुमा 6968। मुख्तार बिन फिलफिल ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि अनबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह में कोई हरज नहीं, मसलन कि फ़लन से बेहतर है, मगर ये उन सिफ़ात में होगा जो इनफिरादी तौर पर उनमें पाई जाती हैं। अनबिया अलैहिस्सलाम में एक दूसरे पर तरजीह देना जायज़ नहीं। इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6972। तर्जुमा 6969। इमरू बिन यही माज़नी ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पैगंबरों में एक को दूसरे पर तरजीह मत दो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-खुसूमात बाब 1, वालदियत बाब 32, मुस्लिम फ़ी अल-फ़ज़ाइल 163, अबू दाऊद फ़ी अल-सना बाब 13, मसनद अहमद 3 31-33। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6973। तर्जुमा 6970। यही बिन अमारा ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत अबू सईद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6974। तर्जुमा 6971। अब्बू नईम ने सुफियान से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6975। तर्जुमा 6972। अरज ने हज़रत अबू हरीरा से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। अलबत्ता तवील रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं। ला तफ़ज़लवा, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनबिया अलैहिस्सलाम में से एक को दूसरे पर तरजीह देने से रोका। और ये रिवायत भी है कि आपने फरमाया कि तुम मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत मत दो। तखरीज बुखारी फ़ी अहादीस अल-अंबिया बाब 35, मुस्लिम फ़ी अल-फ़ज़ाइल 159। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के दरमियान तरजीह का बयान। हदीस नंबर 6976। तर्जुमा 6973। सईद बिन मुसैयब ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत मत दो। बेशक लोग क़यामत के दिन बेहोश हो जाएंगे, मैं सबसे पहले होश में आऊँगा। अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि वो अर्श के पाए को मजबूती से पकड़े हुए ही। मुझे मालूम नहीं कि आया वो बेहोश होने वालों में बेहोश हुए और फिर मुझसे पहले उनको होश आ गया, या वो उन लोगों से ही जिनको इससे मुस्तस्ना किया गया है। इल्ला मन शा अल्लाह की तरफ इशारा फरमाया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत से मना फरमाया और ये फरमाया कि मुझे पहले होश आएगा तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा पाऊंगा। अब मुझे मालूम नहीं कि आया वो बेहोश होने वालों से ही या वो उन लोगों से ही कि जिनको इस बेहोशी से मुस्तस्ना कर दी गया है। बस हमारे हम इसका मतलब यह है कि आपने इस बात को जायज़ करार दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों से हूँ जो कि बेहोशी से मुस्तस्ना हूँ और इन्हीं बेहोशी पहुँची ही नहीं तो इस लिहाज से उनको फजीलत हासिल हो, या वो बेहोश हुई मगर आपसे पहले उनको इफाका हो गया इस लिहाज से फजीलत हो, तो दोनों एक ही दर्जा में है। इसलिए कि दोनों में बेहोशी तारी हुई तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
پر اپنی فضیلت ظاہر کرنے کو ناپسند فرمایا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے ہوں، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے افضل و بہتر ہوں۔ روایت یہ ہے۔ تخریج بخاری فی الخصومات باب 1، احادیث الانبیاء باب 31، تفسیر سورۃ 8، مسلم فی الفضائل 160، ابو داؤد فی السنہ باب 13، مسند احمد 264۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ترجیح کا بیان۔ حدیث نمبر 6977۔ ترجمہ 6974۔ ابوالعالیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تخریج بخاری فی احادیث الانبیاء باب 24-35، مسلم فی الفضائل 166-167، ترمذی فی الصلاۃ باب 20۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ترجیح کا بیان۔ حدیث نمبر 6978۔ ترجمہ 6975۔ حمید بن عبداللہ رحمن نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کو یہ کہنا جائز نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ترجیح کا بیان۔ حدیث نمبر 6979۔ ترجمہ 6976۔ عبداللہ بن سلمہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے، گویا کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا ہے، پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، اور یہ اضافہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روک دیا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان ترجیح دی جائے، اور اس طرح آپ نے ہر پیغمبر علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر کیا جو دوسرے کے لیے نہیں اسی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ روایت تو مختار بن فلفل کی گزشتہ روایت کے مخالف ہے۔ یہ روایت میرے ہم تو اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ حضرت مختار راہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلوق میں بہتر ہیں، تو اس میں کسی کو چھوڑ کر دوسرے کا قصد نہیں کیا گیا، جبکہ دیگر روایات میں ایک پیغمبر کی دوسرے پر فضیلت خاصہ کا تذکرہ ہے، پس معین پیغمبر کو دوسرے پر فضیلت دینے سے مفضول کی توہین ہے، جبکہ کسی دوسرے شخص کو دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت دیتے ہیں تو اس صورت میں ان پر عیب جوئی نہیں ہے، تو اس طرح ان روایات سے تضاد ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام تمام مخلوق سے بہتر ہیں، اور اس بات کی اطلاع نہ دی ہو کہ بعض انبیاء کرام کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اطلاع نہیں دی اس کے متعلق آپ نے توقف فرمایا اور دوسروں کو بھی توقف کا حکم فرمایا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی اس میں کلام کو مطلق رکھا۔ ممکن ہے کہ اس بات کی ممانعت ہو کہ اپنی رائے سے فضیلت نہ دو، بس جو منقول ہے اس پر اکتفا کرو، کیونکہ اس کا تعلق اطلاع باری تعالیٰ پر موقوف ہے، نس سے فضیلت وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بازام علی باز کے تحت ہے۔ مترجم واللہ علم۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب جانوروں کو خصی کرنا۔ حدیث نمبر 6980۔ ترجمہ 6977۔ نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں، بیلوں، بکروں، گھوڑوں کو خصی کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اسی سے مخلوق پیدا ہوئی اور مادہ بلا نر کے مناسب ہی نہیں۔ تخریج مسند احمد 224، باختلاف یسیر من اللفظ۔ خلاصہ الزام، کسی نر جانور کو خصی کرنا یہ تغیر خلق اللہ کی قسم سے بن جاتا ہے۔ فریق ثانی کا موقف، جن جانوروں کے کاٹنے کا خطرہ ہو یا ان کے متعلق چربی سے بھرپور کرنے کا ارادہ ہو ان کو خصی کرنے میں کچھ قباحت نہیں۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب جانوروں کو خصی کرنا۔ حدیث نمبر 6981۔ ترجمہ 6978۔ عیسیٰ بن یونس نے عبداللہ بن نافع سے، پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے۔ امام تحاوی فرماتے ہیں بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نر کو خصی کرنا حلال نہیں۔ انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلِيَغْرَنْ خلق اللہ،
इस आयत में जिस तगीर खल्क का जिक्र है इससे यही फसीह होना मुराद है। फरीक सानी का मौक़िफ़ है कि जिसके मुताल्लिक़ ख़तरा हो कि वो दूसरे जानवरों को काटेगा या जिसके चर्बी से भरपूर करने का इरादा हो उसे खसी करने में हरज नहीं। फरीक मुखालिफ का कहना है कि जो रिवायत दलील में पेश की जाती है वो इब्न उम्र पर मौक़ूफ़ है, वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफ़ूआ साबित नहीं है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब जानवरों को खसी करना। हदीस नंबर 6982। तर्जुमा 6979। नाफा ने इब्न उम्र से उसी तरह की रिवायत की है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं है, बस इसका मौक़ूफ़ होना साबित हो गया। बाकी आयत जिसका तज़किरा बतौर दलील किया गया है तो इसकी एक तावील अगर वो है जो फ़रीक़ अल ने की है तो दूसरी तावील तख़लीक़ के बदलने से दीन फितरत का बदलना मुराद है। रिवायत में वारिद है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और वो 2 दंबे थे जो मौजूद थे, इसका मानी जिसके कपूरों को कोटा गया हो, इसकी नस्ल का सिलसिला मुनक़ते हो गया था, तो अगर खसी करना मकरूह होता तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कुर्बानी ना करते ताकि लोग इससे बाज़ आ जाएं और ना करें, क्योंकि लोगों को जब ये मालूम हो जाता जो खसी हो इससे गुरेज किया जाता या बचा जाता है तो लोग इससे रुक जाते और ना करते। क्या तुम नहीं देखते कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास एक ग़ुलाम लाया गया जो खसी था ताकि वो ख़रीद लें। बाब रुकूब अल-बगाल, तो आपने फरमाया मैं खसीपन पर मुआविन नहीं बिन सकता, इसलिए मैं ना ख़रीदूँगा, तो आपने खसी ग़ुलाम की ख़रीदारी को इयानत अली अला ख़सा करार देकर ना ख़रीदा, क्योंकि अगर कोई इसको खसी होने की बिना पर ना ख़रीदेगा तो फिर खसी करने वाला आइंदा खसी ना करेगा। उसी तरह बकरियों में खसी करना अगर मकरूह होता तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसी की कुर्बानी ना करते। नीज़ इसको बनी आदम के खसी करने पर क़ियास नहीं कर सकते, क्योंकि जानवरों के खसी करने से उनका मोटा करना और उनके काटने से हिफाजत मकसूद है और ये मबाह है, और इंसानों को खसी करने से मुआसी मकसूद हैं और ये नाजायज़ है। अगर इस रिवायत को बौजू मान लिया जाए तो मुमकिन है कि इससे मुराद ऐसा खसी बनाना हो जिसके साथ और कोई चीज़ नर हैवानात की बाकी ना रहे, और ये मकरूह है क्योंकि इससे सिलसिला नस्ल का इंक़िता लाजिम आता है। इस पर दिलालत यह है कि रिवायत में मिन्हा निशात अल खालिक कहा गया कि जब इससे कोई चीज़ पैदा ना हो तो ये मकरूह है। बाकी ऐसा खसी करना जिससे पैदाइश का सिलसिला मुनक़ते ना हो वो इसके ख़िलाफ़ है। हैवानात के खसी करने पर मुतक़द्दिमीन से सबूत। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब जानवरों को खसी करना। हदीस नंबर 6983। तर्जुमा 6980। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि इन्होंने रू से रिवायत की कि इन्होंने अपने खच्चर को खसी किया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब जानवरों को खसी करना। हदीस नंबर 6984। तर्जुमा 6981। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब जानवरों को खसी करना। हदीस नंबर 6985। तर्जुमा 6982। सुफियान ने इब्न ताउस से रिवायत की है कि उनके वालिद ने अपने एक ऊँट को खसी किया। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब जानवरों को खसी करना। हदीस नंबर 6986। तर्जुमा 6983। मालिक बिन मुगुल से रिवायत है कि हज़रत अता ने फरमाया कि नर को खसी करने में कोई हरज नहीं जबकि उसके काटने का ख़तरा हो। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब किताबत इल्म सही है या नहीं। हदीस नंबर 6987। तर्जुमा 6984। अता इब्न यासार कहते हैं कि हज़रत अबू सईद ख़दरी ने नक़ल किया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मी बातें लिखने की इजाज़त तलब की तो आपने इजाज़त नहीं दी। इमाम तहावी कहते हैं कि कुछ लोगों का ख़याल ये है कि इल्म का लिखना मकरूह है और वो इससे मना करते हैं और इस रिवायत को बतौर दलील के पेश करते हैं। फरीक सानी का मौक़िफ़ है कि किताबत इल्म में कोई हरज नहीं और उसका सबूत ये रिवायत है जो आइंदा सतूर में ज़िक्र कर रहे हैं। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-इल्म बाब 11। ख़ुलासा इल्ज़ाम, बाज़ लोगों का ख़याल ये है कि इल्म का लिखना मकरूह है। फरीक सानी का मौक़िफ़ किताबत इल्म में कुछ हरज नहीं है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब किताबत इल्म सही है या नहीं। हदीस नंबर 6988। तर्जुमा
6985 طارق کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے ہمیں خطبہ دیا اور سوائے اللہ کی کتاب کے اور اس صحیفہ کے جو آپ کی تلوار کے غلاف میں تھا جس کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اس میں صدقہ کے فرائض کا بیان ہے۔ تخریج بخاری فی الجزیہ باب 10 والا فرائض باب 21 مسند احمد 100 126 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6989 ترجمہ 6986 ابراہیم تیمی نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ ہمارے پاس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتاب اللہ کے سوا اور کوئی کتاب نہیں، اور ایک چیز جو اس صحیفہ میں ہے کہ مدینہ حرم ہے اور اس کی حدود جبل عیر سے سور تک ہے، اور حدیث میں اس کے علاوہ مذکور ہے۔ تخریج بخاری فضائل المدینہ باب 1 مسند احمد 119 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6990 ترجمہ 6987 مغیرہ بن حکیم اور مجاہد نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ وہ فرماتے تھے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ کوئی بھی یاد رکھنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو کے، میں زبانی یاد کرتا اور وہ زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے۔ انہوں نے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی، آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ تخریج مسند احمد 2403 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6991 ترجمہ 6988 مجاہد نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سے جو کچھ سنوں کیا میں اس کو لکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ میں نے کہا غصے اور رضامندی دونوں اوقات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لائق ہی یہ ہے کہ میں حق بات کہوں۔ تخریج مسند احمد 2207 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6992 ترجمہ 6989 مغیرہ بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6993 ترجمہ 6990 عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ میں نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کئی باتیں سنتا ہوں جن کے بھول جانے کا ڈر رہتا ہے، کیا آپ مجھے لکھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا جی ہوں۔ ان آثار سے ابو سعید کی روایت کے خلاف علم کے لکھنے کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ قیاس کے اعتبار سے بھی یہ بات درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرضے کے سلسلے میں فرمایا وَلَا تَسَمَوَا تَكْتَبُوا البقرہ 282، جب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرضے کے متعلق شک کے خطرے کے پیش نظر لکھنے کا حکم دیا، تو وہ علم جس کا محفوظ کرنا قرض کی حفاظت سے بھی زیادہ مشکل ہو، اس کے لکھنے کا جواز مناسب تر ہے تاکہ اس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو۔ یہی امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ تخریج مسند احمد 2215 صحابہ و تابعین کے اقوال سے اس کی تائید۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6994 ترجمہ 6991 اکرمہ نے ابن عباس سے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس طائف کے کچھ لوگ آئے، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، جب آپ تو پڑھ نہ سکے آپ نے فرمایا جب سے میری نگاہ گئی ہے میں معذور ہو گیا ہوں، تم اس کو مجھے پڑھ کر سناؤ، تمہارے دلوں میں اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا مجھے پڑھ کر سنانا اسی طرح ہے جیسا میرا تمہیں پڑھ کر سنانا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6995 ترجمہ 6992 مسنگ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں، حدیث نمبر 6996 ترجمہ 6993 عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت جابر کے پاس جاتے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی پوچھ کر لکھ لیتے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں،
حدیث نمبر 6997۔ ترجمہ 6994۔ اتبان بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت انس کہنے لگے میں اتبان سے ملا تو انہوں نے میری سند سے روایت نقل کی تو مجھے پسند آئی، میں نے اپنے بیٹے کو کہا اس کو لکھ لو، اس نے وہ لکھ لی۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 6998۔ ترجمہ 6995۔ ربی مؤذن نے اسد سے روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 6999۔ ترجمہ 6996۔ وہب بن منبع نے اپنے بھائی سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے سنا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے زیادہ کوئی بھی روایت کرنے والا نہیں تھا سوائے عبداللہ ابن عمرو کے، وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب کتابت علم صحیح ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7000۔ ترجمہ 6997۔ بشیر بن نہیک کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ سے کتابیں لے کر لکھتا تھا، جب میں فارغ ہو جاتا تو میں ان کے سامنے پڑھتا اور کہتا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کیا آپ نے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ کہتے جی ہوں۔